नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब अपने अगले बड़े मिशन की ओर बढ़ चुकी है। पार्टी का पूरा फोकस अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच बीजेपी संगठन और मोदी मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की चर्चाओं ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वह है बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या बीजेपी अब मंगल पांडे को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे अपने सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, सवाल है क्या बंगाल फतह के बाद बीजेपी अब मंगल पांडे को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है? देखिए, दरअसल हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष बने नितिन नवीन अपनी नई टीम तैयार करने में जुटे हुए हैं और संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कई नए चेहरे को अहम जिम्मेदारी देने की चर्चा चल रही है। और सूत्रों की माने तो नितिन नवीन की टीम में मंगल पांडे को बड़ी भूमिका मिल सकती है। यही वजह है कि अचानक उनका नाम दिल्ली की राजनीति में तेजी से उभरने लगा है। मंगल पांडे लंबे समय से बीजेपी संगठन का मजबूत चेहरा रहे हैं। बिहार बीजेपी में ने कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है वो मजबूत मानी जाती है। और आपको बता दें, राजनीति में वो बेहद अनुभवी नेता हैं और आपको बता दें अनुभवी नेता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हें पश्चिम बंगाल में मिली जिम्मेदारी के बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ को तोड़ते हुए सत्ता हासिल की है और इस जीत के पीछे जिन नेताओं की रणनीति को अहम माना गया है उनमें मंगल पांडे का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। बिल्कुल। देखिए मुस्कान, क्या यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मंगल पांडे को बड़ा चुनावी चेहरा या प्रभारी बना सकती है? देखिए, बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल प्रभारी के तौर पर मंगल पांडे ने लगातार जमीनी स्तर पर संगठन को एक्टिव रखा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक की, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया, चुनावी रणनीति को धार देने का काम किया। बीजेपी के अंदर यह माना जा रहा है कि यह बंगाल में मिली सफलता सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी बल्कि संगठनात्मक रणनीति की भी बड़ी कामयाबी थी। यही कारण है कि अब पार्टी उन्हें बंगाल फतेह का इनाम देने की तैयारी कर रही है। देखिए, सूत्रों की माने तो मंगल पांडे को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े महत्वपूर्ण चुनावी राज्य का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो साफ संकेत होगा कि बीजेपी अब उन्हें सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी रणनीतिकार के रूप में स्थापित करना चाहती है। कहीं ना कहीं मंगल पांडे को लेकर के जो चर्चा चल रही थी उस पर विराम लगने वाला है। लेकिन सवाल यह भी है मुस्कान कि सम्राट सरकार में जगह नहीं मिलने के बावजूद आखिर क्यों बढ़ रही है मंगल पांडे की राजनीतिक ताकत? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सम्राट चौधरी सरकार में जगह न मिलने के बावजूद मंगल पांडे की ताकत लगातार बढ़ रही है। देखिए, जब बिहार में नई सरकार बनी थी तब उनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने को लेकर विपक्ष ने कहीं ना कहीं बीजेपी पे कई सवाल उठाए थे। कई लोगों ने उनकी सियासी साइडलाइन बता दिया था, लेकिन अब वो राजनीतिक संकेत माना जा रहा है कि उससे तस्वीर पूरी साफ हो गई। आप समझिए कि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें राज्य की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय संगठन में बड़ी भूमिका देने का फैसला लिया है। आपको बता दें, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी इस समय यूपी चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। पार्टी ऐसे नेताओं की तलाश में है जो संगठन और चुनावी रणनीति दोनों में मजबूत पकड़ रखता हो। मंगल पांडे का अनुभव, उनकी संगठन क्षमता और बंगाल में मिली सफलता, ये सब मिला दे तो भूमिका के लिए मजबूत दावेदार बनाती है मंगल पांडे को। मेरी चर्चा साफ बता रही है कि मंगल पांडे का कद और बढ़ने वाला है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा कितनी मजबूत है और परिवारवाद का मुद्दा इसमें कितना बड़ा फैक्टर बन सकता है? देखिए, हालांकि इन चर्चा के बीच एक और नाम चर्चा में है, उपेंद्र कुशवाहा। आपने सही कहा, बीजेपी ने हाल ही में उन्हें राज्यसभा भेजा है, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन राजनीतिक जानकार का मानना है कि परिवारवाद का मुद्दा उनके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि उनके बेटे दीपक प्रकाश पहले ही बिहार सरकार में मंत्री बनाए जा चुके हैं। तो ये थोड़ी सी मुश्किलें उनके सामने आ से। हालांकि ये सब अभी चर्चा का विषय है, लेकिन एक सवाल मुस्कान और हो जाता है महत्वपूर्ण कि बीजेपी संगठन में संभावित फेरबदल से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, फिलहाल बीजेपी के अंदर चल रही हलचल ने बिहार की राजनीति में को कहीं ना कहीं नई ऊर्जा से भर दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो है मंगल पांडे पे कहीं ना कहीं नजरें सबकी टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या बीजेपी उन्हें आने वाले समय में पार्टी का बड़ा राष्ट्रीय चेहरा बनाने जा रही है? क्या यूपी चुनाव में उनकी भूमिका गेम चेंजर साबित होगी? क्या बंगाल के बाद अब यूपी मिशन की कमान भी उनके हाथों में सौंपी जाएगी? अभी तो कयास ही लगाया जा रहा है। बिल्कुल। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है।
मंगल पांडे का कद और भी बढ़ सकता है। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बीजेपी संगठन के फेरबदल और मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि मंगल पांडे अब सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नेता नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये खबर कैसी लगी? इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।